शिव पार्वती प्रेम कथा भाग 1। जहां प्रेम सृष्टि से पहले था। यह कथा सिर्फ एक विवाह की कहानी नहीं है। यह कहानी है प्रेम की, तपस्या की, समर्पण की और दो दिव्य शक्तियों के मिलन की। जहां शिव है स्थिरता, ध्यान, समाधि, और जहां शक्ति है ऊर्जा, सृजन, करुणा। जब ये दोनों मिलते हैं वहां संपूर्ण ब्रह्मांड पुनर्जीवित हो उठता है। सती का अंत, शिव के हृदय पर अमिट घाव। प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जब सती ने देखा कि उनके पिता शिवजी का अपमान कर रहे हैं तो उनका हृदय आग की तरह जल उठा। सती बोली, मैं उस शरीर को धारण करके जीवित नहीं रह सकती जिसका संबंध उन शब्दों से है जिनसे आज मेरे स्वामी का अपमान हुआ है। और फिर उन्होंने अपने तेज से स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर दिया। यज्ञ मंडप में एक क्षण को सन्नाटा छा गया और उसी क्षण कैलाश पर बैठे शिवजी ने अपनी आंखें खोल दी। उनका स्वर कांप उठा। सती। पहाड़ों ने, हवाओं ने, दिशाओं ने उनके उस एक शब्द में छुपे दुख को महसूस किया। शिव का विरक्त हो जाना। सती की मृत्यु के बाद शिवजी संसार से कटे हुए पेड़ जैसे हो गए। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, विवेक, भावना, संपर्क, कर्तव्य। वे पहाड़ों की गुफाओं में जाना शुरू कर दिए। जटाएं बढ़ने लगीं, शरीर पर राख जमने लगी और उनके चारों ओर ऐसी शांति फैल गई जिसे समय भी भेद न सके। नंदी ने कहा, स्वामी, संसार आपको पुकार रहा है। शिव ने बिना पलक झपकाए कहा, जिसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो उसके लिए संसार कैसा। नंदी जी मौन हो गए। मौन, जैसे पूरी सृष्टि का मौन। पार्वती का जन्म, सती का पुनरागमन। पर्वतराज हिमाचल के घर एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या असाधारण थी। उसके चेहरे पर दिव्यता थी, नेत्रों में शांति और हृदय में अद्भुत प्रकाश। जन्म लेते ही आकाश में एक कोमल सी ध्वनि गूंजी, मानो कोई कह रहा हो, शक्ति वापस आ गई है। हिमाचल और मैना ने उसका नाम रखा पार्वती। उन्हें पता नहीं था कि यह वही सती है जो अब शक्ति रूप में दुनिया में शिव के पास लौटकर आई है। पार्वती का बचपन, शिव के प्रति अटूट लगाव। जब भी पर्वत की चोटियों से गंगा की धारा बहती, छोटी पार्वती अपनी माँ का आंचल पकड़कर कहती, माँ, वो कौन है जिनके सिर से ये गंगा बहती है। मैना मुस्कुरा कर कहती, वे महादेव है, शिव है, सृष्टि के स्वामी। पार्वती की आंखें चमक उठती, मैं उन्हें एक बार देखना चाहती हूँ। धीरे धीरे यह चाहत भक्ति बन गई और भक्ति प्रेम में बदलने लगी। नारद मुनि का आगमन, भविष्य का संकेत। एक दिन नारद मुनि हिमालय के दरबार में आए। पार्वती के हाथ में कमल देखकर वे मुस्कुराए। उन्होंने जन्मपत्री देखी और बोले, राजन, आपकी पुत्री का विवाह स्वयं महादेव से होगा। यह त्रिकाल सत्य है। मैना विस्मय से बोली, लेकिन ब्रह्मर्षि, महादेव तो विरक्त है, वनवासी है, भूतों के स्वामी है। क्या मेरी कोमल बेटी वहां सुखी रह पाएगी। नारद मुनि शांत स्वर में बोले, देवी, जहां प्रेम सच्चा हो वहां सुख अपने आप आ जाता है। पार्वती का चेहरा खिल उठा। उसने मन ही मन कहा, तो मैं शिवजी की हूँ, सदा से और सदा के लिए। पार्वती का पहला दर्शन, हृदय का जागरण। एक दिन हिमालय वन में घूम रहे थे। अचानक पार्वती के कदम थम गए। सामने ध्यान मग्न शिवजी कमलासन में बैठे थे। जटाओं पर चंद्रमा, गंगा का प्रवाह, शरीर पर भस्म और चारों ओर दिव्य तेज। पार्वती का हृदय चंचल हो उठा। वह बोली, माँ, ये तो स्वयं शिव है। उस पल में समय थम गया, दुनिया जैसे ठहर गई। पार्वती के हृदय में प्रेम का बीज अंकुरित हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, स्वामी, मैंने आपको पा लिया है। पार्वती का संकल्प, शिव को पाने का निश्चय। अगले दिन पार्वती ने अपने माता पिता से कहा, मैं महादेव को ही अपना पति बनाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी तपस्या क्यों करनी पड़े। मैना चिंतित हो उठी, बेटी, शिवजी कठोर है, तपस्वी है,
कदम कदम पर परीक्षा लेंगे। पार्वती ने धीरे से माँ का हाथ पकड़ा। माँ, उनका मार्ग कठिन है, पर मेरा विश्वास उससे भी अधिक दृढ़ है। हिमालय ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम्हारा भाव सच्चा है। ईश्वर सच्चे भाव से ही प्रसन्न होते हैं। पार्वती ने प्रण किया, मैं शिवजी को अवश्य प्राप्त करूंगी। देवताओं की चिंता, एक अनकही जरूरत। पार्वती हिमालय की गुफाओं में कठोर तप कर रही थीं। उनका संकल्प अडिग था, मैं भगवान शिव को ही पति रूप में पाऊंगी। देवताओं ने यह देखा और उन्हें चिंता होने लगी। तारकासुर का वध केवल शिव पार्वती के पुत्र द्वारा होना था, पर शिवजी तप में इतने लीन थे कि संसार का ध्यान ही नहीं था। इंद्र, ब्रह्मा और देवगण एकत्र हुए। यदि शिवजी ने पार्वती को स्वीकार नहीं किया तो तारकासुर का विनाश कैसे होगा। इधर देवताओं पर संकट गहरा रहा था। तारकासुर नामक असुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। ब्रह्मा ने कहा, उसका वध केवल शिवजी के पुत्र से ही संभव है। हमें किसी तरह शिव का ध्यान भंग करना ही होगा। देवताओं ने मिलकर कहा, पर शिवजी तो विरक्त है, समाधि में है। जब तक शक्ति उनकी पत्नी बनकर उनके पास नहीं आती, सृष्टि का संतुलन नहीं लौटेगा। इंद्र बोले, हमें शिव पार्वती का मिलन कराना ही होगा। यही कारण था कि देवता पार्वती की तपस्या की प्रतीक्षा कर रहे थे। इंद्र ने अप्सराओं को भेजने की सोची, पर शिवजी के तप के सामने अप्सराओं की कोई शक्ति नहीं थी। तब देवताओं ने देखा, केवल एक देवता ऐसा है जो सबसे कठोर ऋषि का भी ध्यान हिला सकता है, कामदेव। कामदेव पहले झिझके, प्रभु, महादेव के सामने मैं कैसे जाऊं? उनके क्रोध से पूरे लोक नष्ट हो सकते हैं। इंद्र बोले, यह देव कार्य है, सृष्टि बचाने के लिए तुम्हें जाना ही होगा। कामदेव का कैलाश पर आगमन। वसंत देव ने हवा में सुगंध भरी, फूल खिले, भ्रमर गूंजे। कैलाश पर मधुर वसंत छा गया, जैसे स्वयं प्रकृति शिव को जगाने आई हो। कामदेव ने अपने पुष्पबाणों को सजाया। उसकी पत्नी रति ने रोते हुए कहा, प्राणनाथ, सावधान रहिए, शिव क्रोध में कुछ भी कर सकते हैं। कामदेव मुस्कुराए, रति, यह देवताओं का आदेश है। यदि मैं पीछे हटूं, तो संसार अंधकार में डूब जाएगा। यदि मेरा बलिदान भी देना पड़े, मैं तैयार हूँ। यह कहकर कामदेव, इंद्र और वसंत उस स्थान पर पहुँचे जहाँ शिवजी ध्यान में लीन थे। कामदेव का बाण और शिव का रौद्र रूप। कामदेव ने शिवजी को देखते ही अपना पुष्पबाण चढ़ाया और एक क्षण के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड जैसे थम गया। उसने बाण चलाया। बाण जाते ही वातावरण में कोमलता छा गई। हवा फूलों की महक से भर गई। शिवजी की ध्यानावस्था में हल्का कंपन हुआ। तभी शिवजी की तीसरी आंख अचानक खुली और अग्नि का तेजस्वी ज्वाला में प्रकाश निकला। उस ज्वाला ने कामदेव को एक क्षण में भस्म कर दिया। इंद्र और वसंत भयभीत होकर वहां से भाग गए। शिव फिर से ध्यान में लीन हो गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। रति का विलाप, कथा का सबसे दर्द भरा दृश्य। जब रति को पता चला कि कामदेव भस्म हो गए हैं, वह विलाप करती हुई कैलाश पहुंची। प्रभु, आपने मेरे पति को क्यों नष्ट कर दिया? उन्होंने तो देव कार्य के लिए आपका ध्यान भंग किया था। उनकी कोई गलती नहीं थी। रति के आंसू देखकर देवताओं का हृदय कांप गया। शिवजी ने ध्यान खोला और रति की करुण पुकार सुनी। शिव बोले, देवी, कामदेव को भौतिक शरीर में पुनः नहीं ला सकता, पर मैं वचन देता हूँ, वह अनंग रूप में संसार में विद्यमान रहेगा। रूप दिखाई नहीं देगा, पर उसका प्रभाव रहेगा। रति शांत हुई, क्योंकि कामदेव फिर से जीवित हो गए, लेकिन निराकार रूप में। पार्वती की तपस्या का आरंभ। सबसे पहले पार्वती ने शांत वन में जाकर ध्यान लगाया। वह कहती, हे महादेव, आपके प्रेम को पाने के लिए मैं अपने हर सुख, हर चाह, हर मोह का त्याग करती हूँ। पहले उन्होंने केवल फल खाए, फिर केवल पत्ते, और फिर पत्ते भी त्याग दिए। उनका शरीर धीरे धीरे तप से चमकने लगा।
आंखों में तेज और चेहरे पर अद्भुत दिव्यता। ऋषिमुनि दूर से देखकर कहते, यह कोई साधारण स्त्री नहीं, यह स्वयं शक्ति है। शिवजी की ओर पहला संकेत। कैलाश पर्वत पर बैठे शिवजी समाधि में थे, पर एक दिन उनकी ध्यान शक्ति पार्वती की ओर खींचने लगी। उन्होंने मन ही मन देखा, एक कन्या जिसने सब कुछ त्याग दिया है केवल उन्हें पाने के लिए। उनके होठों पर हल्की मुस्कान आई। यदि प्रेम इतना पवित्र हो तो उसे स्वीकार करना ही होगा। लेकिन शिवजी अभी भी परीक्षा लेना चाहते थे। वह जानना चाहते थे कि क्या पार्वती का प्रेम सच्चा है या केवल इच्छा। शिव पार्वती प्रेम कथा भाग 2। पार्वती की तपस्या और देवताओं की चिंता। समय बीतने लगा। पार्वती की तपस्या गंगा की धारा की तरह निरंतर चलती रही। ऋषिमुनि उनके धैर्य और व्रत को देखकर दंग होते। देवताओं को भी आशा की किरण दिखाई देने लगी। एक दिन इंद्र ने देव सभा में कहा, अब पार्वती की तपस्या पूर्ण होने वाली है। शिवजी अवश्य ही उनके तप से प्रभावित होंगे। ब्रह्मा जी बोले, लेकिन शिव समाधि में है। कई युग बीत गए, उन्होंने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। नारद मुनि हंसते हुए बोले, देवताओं चिंता न करें, जहाँ प्रेम सच्चा होता है वहाँ स्वयं शिव भी समाधि से बाहर आ जाते हैं। देवताओं के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनका विश्वास बढ़ गया कि शिव शक्ति का मिलन अब दूर नहीं। सप्तऋषियों की यात्रा, परीक्षा का आरंभ। शिवजी ने पार्वती की तपस्या को परखने हेतु सप्तऋषियों को भेजने का निश्चय किया। एक शांत रात में वह 7 महर्षि पार्वती के आश्रम में पहुँचे। पार्वती अग्नि के सामने ध्यानमग्न थीं। शरीर क्षीण था, पर तेज अब भी सूर्य जैसा चमक रहा था। ऋषियों ने कहा, देवी आप महादेव को पाने के लिए तप कर रही है। पार्वती ने नेत्र खोले और विनम्रता से बोली, हाँ महर्षियों, मैं जन्म जन्मांतरों का प्रेम पाने के लिए तप कर रही हूँ। महर्षियों ने समझाने का प्रयास किया, देवी शिवजी तपस्वी है, उनका रूप भयावह है। जटाओं में सर्प, अंगों पर भस्म, भूतों प्रेतों का संग। एक वृद्ध ऋषि ने कहा, एक राजा की पुत्री किसी और योद्धा, सुंदरी, सामर्थ्यवान राजकुमार से विवाह कर सकती है। पार्वती शांत मुस्कान के साथ बोली, महर्षियों, शिव का रूप उनके भीतर छिपे सौंदर्य को ढक नहीं सकता। शिव तो स्वयं प्रेम, करुणा और ज्ञान के सागर है। उनसे अधिक योग्य कौन? दूसरे ऋषि ने कहा, वे विरक्त है, एकांतवासी है। पार्वती ने उत्तर दिया, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो एक दिन वे स्वयं मुझे स्वीकार करेंगे। सप्तऋषि मौन हो गए। उन्होंने मन ही मन स्वीकार किया, इस कन्या का प्रेम किसी भी परीक्षा से परे है। और उन्होंने आश्चर्य से देखा कि पार्वती के चारों ओर तेज की आभा और भी प्रखर हो गई। सप्तऋषियों का लौटना और शिवजी का मौन भाव। सप्तऋषि कैलाश लौट आए। उन्होंने शिवजी को संपूर्ण घटना बताई। शिवजी ने नेत्र खोले। उनके नेत्रों में पार्वती की दृढ़ता का प्रतिबिंब था। सप्तऋषि बोले, महादेव, वह कन्या तो साक्षात शक्ति प्रतीत होती है। उसका प्रेम अडिग है, उसे कोई डिगा नहीं सकता। शिव बोले, जो प्रेम तपस्या से जन्म ले वह कभी क्षणिक नहीं होता। उन्होंने मन ही मन निर्णय लिया, अब समय आ गया है पार्वती के प्रेम को स्वयं परखने का। महादेव का वटु रूप, एक दिव्य लीला। महादेव ने अपने स्वरूप को बदलकर एक छोटे ब्रह्मचारी वटु का रूप धारण किया। दिव्य कांति वाले, हाथ में कमंडल और मृदंग धारण किए। एक निर्मल मुस्कान बिखेरते हुए वटु पार्वती के आश्रम पहुंचा। पार्वती तपस्या में लीन थीं। वटु धीरे धीरे पास आकर बोला, देवी आप कौन सा व्रत कर रही है? पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं परमेश्वर शिव को पाने हेतु तप कर रही हूँ। वटु ने भौं उठाई और बोला, शिव, वे कैसा जीवन देंगे आपको? पार्वती चौंकी, लेकिन शांत रहीं। वटु ने आगे कहा, उनका रूप डरावना है, राख से लिपटे, जटाओं में सर्प, बाघंबर पहने। पार्वती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, वटु, वह केवल बाहरी स्वरूप है,
शिव का वास्तविक रूप तो शांत, दीप्त और करुणामय है। मैं उनके इस सत्य रूप को जानती हूँ। वटु ने फिर कहा, वे संसार से दूर रहते हैं। यदि वे आपको स्वीकार ना करें। पार्वती बोली, स्वीकार ना करें यह संभव है, लेकिन मेरा प्रेम उनसे कम नहीं होगा। मैं जन्म जन्मांतर तक उनके लिए ही तपती रहूंगी। वटु ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, देवी, संसार में और भी बेहतर पुरुष है, राजा, राजकुमार, देवता, जो आपके योग्य हों। अब पार्वती के नेत्रों में तेज उमड़ आया। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, शिव ही मेरे स्वामी है। मेरी आत्मा उन्हें ही पुकारती है। यदि तुम यहाँ मुझे डिगाने आए हो, तो कृपया वापस चले जाओ। वटु मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान धीरे धीरे तेज में बदलने लगी और अचानक उसका स्वरूप चमकने लगा। पार्वती स्तब्ध रह गईं। महादेव का सच्चा स्वरूप प्रकट होना। वटु का शरीर अचानक तेजस्वी प्रकाश में ढक गया। चारों ओर धूप, दीप, ज्योति की किरणें फैल गईं। वह स्वरूप धीरे धीरे शिवजी के दिव्य, शांत, तेजस्वी रूप में बदल गया। शिव बोले, देवी, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा अटल निश्चय मुझे प्रसन्न कर गया। पार्वती के आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आप? शिव मुस्कराए, हाँ देवी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। पार्वती नतमस्तक हो गईं। उनकी तपस्या पूरी हो चुकी थी। उनका प्रेम सफल हो गया था। उसी क्षण आकाश में पुष्प वर्षा आरंभ हो गई। देवताओं का जयघोष गूंज उठा, हर हर महादेव। विवाह का निर्णय, सृष्टि में उत्सव। शिवजी ने पार्वती से कहा, देवी, अब समय आ गया है हमारे मिलन का उत्सव मनाने का। पार्वती ने नम्र स्वर में कहा, स्वामी, मेरे माता पिता आपका आगमन प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिव ने सिर झुकाया। चलो देवी, हिमालय के घर, तुम्हारे मायके। मैं बारात लेकर स्वयं आऊंगा। ब्रह्मांड में दिव्यता फैल गई। देवता नाच उठे। ऋषियों ने मंत्रोच्चार किए। पृथ्वी ने अपनी कोख में हरी तिमा उगाई। भाग 3 शिवजी की दिव्य बारात और विवाह की तैयारी। देवताओं की प्रसन्नता और तैयारी। जब देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि महादेव स्वयं महामाया पार्वती से विवाह करने के लिए सहमत हो चुके हैं, तो समस्त स्वर्ग में उत्सव जैसा माहौल बन गया। इंद्र ने तुरंत नंदनवन को सजाने का आदेश दिया। कहीं कदम के फूल, कहीं पारिजात की पंखुड़ियां, कहीं अप्सराएं वीणा बजाती हुईं, कहीं गंधर्व मधुर गीत गाते हुए। देवर्षि नारद स्वर्ग से निकलकर तुरंत कैलाश पहुँचे। उनके हाथ में वीणा थी और चेहरे पर एक अद्भुत चमक। नमः शिवाय। प्रभु, देवलोक में उल्लास की लहर है। नारद बोले, आपके विवाह का समाचार सुनकर समस्त लोक धन्य हो गए हैं। भगवान शिव नरम मुस्कान लिए बोले, नारद, यह सब पार्वती के तप और समर्पण का फल है। हिमालय लोक में हर्षोल्लास। उधर पर्वतराज हिमाचल के महल में उत्साह की गूंज सुनाई दे रही थी। मैना देवी अपनी पुत्री के लिए राजसी वस्त्र तैयार करवाने में लगी थीं। लाल किनारी वाला पीतांबरी जोड़ा, सोने चांदी के आभूषण, हेयर ज्वेलरी, नथ, कंगन, मांगटिक्के। पार्वती अत्यंत शांत और प्रसन्न थीं। उनके चेहरे पर ऐसी दिव्य आभा थी कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। शिवजी की अद्भुत बारात। अब वह क्षण आया जिसका इंतजार तीनों लोग कर रहे थे। महादेव की बारात। लेकिन यह बारात किसी सामान्य देवता की तरह नहीं थी। यह तो अद्भुत, अद्वितीय और अलौकिक थी। नंदी बैल आगे आगे चल रहे थे। उन पर सवार थे स्वयं महादेव। गले में नागराज, जटाओं में चंद्रमा और गंगा, शरीर पर भभूत, हाथ में त्रिशूल और डमरू। और बारात में कौन कौन थे? भूत, पिशाच, योगिनी, गण, प्रेत, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध, सबके सब अपनी धुन और उत्साह में मग्न। कहीं ढोल बज रहा था, कहीं डमरू की ताल, कहीं मंत्रों की ध्वनि, कहीं हंसी ठिठोली। देवता भी इस अनोखी बारात को देखकर दंग रह गए। इंद्र बोले, ऐसी बारात तो ब्रह्मांड में कभी नहीं देखी। विष्णु मुस्कुराए, शिव की बारात शिव जैसी ही विलक्षण होगी।
इसमें आश्चर्य कैसा? मैना देवी की चिंता। जब बारात हिमालय पहुंचने लगी तो कुछ गणों की विचित्र रूपरंग वाली टोली को देखकर मैना देवी घबरा गईं। उन्होंने हिमालय से कहा, स्वामी, यह कैसी बारात है? मेरी नन्ही कन्या इतनी कोमल, और ये बाराती, मैं तो डर ही गई हूँ। उधर पार्वती ने माता का हाथ पकड़कर कहा, माता, जब मन शिव का है तो भय कैसा? उनका प्रेम और करुणा ही उनकी पहचान है। मैना देवी ने गहरी सांस ली, धीरज बांधा और यह सोचकर शांत हुई कि जिसे ब्रह्मा, विष्णु और देवता पूजते हैं, वह मेरी बेटी को कभी दुख कैसे दे सकता है। शिव पार्वती का पावन मिलन। अंत शुभ मुहूर्त आया। यज्ञ कुंड के पास पवित्र अग्नि प्रज्वलित की गई। ऋषिमुनि वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। स्वयं भगवान विष्णु कन्यादान के लिए उपस्थित हुए। देवों ने पुष्प वर्षा आरंभ की। जब शिवजी ने पार्वती का हाथ थामा, उस क्षण ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश फैल गया, मानो स्वयं काल रुक गया हो। पार्वती ने मुस्कुराकर शिवजी को देखा और शिवजी ने कोमल नेत्रों से, जैसे वर्षों बाद मिला प्रेम एक क्षण में धड़क उठा हो। सबने देखा, यह विवाह दो शरीरों का नहीं, दो ब्रह्मांडीय शक्तियों का मिलन है। विवाह के बाद तीनों लोकों में आनंद। देवता नृत्य करने लगे, गंधर्वों ने संगीत छेड़ दिया, अप्सराएं पुष्प वर्षा करती रहीं, और शिव पार्वती के विवाह का यह उत्सव युगों युगों तक स्मरणीय बन गया।